परमेश्वर कबीर जी जब आए हुए थे बनारस में एक दानक के रूप में, जुलाहे के रूप में लीला कर रहे थे, तो उस समय वो यही ज्ञान दिया करते। तो दास उस परमेश्वर का बोला हुआ आज आपको सुना रहा है, हिंदू और मुसलमानों को। जो दास आज बता रहा है परमात्मा 600 वर्ष पहले सुनाया करते थे। उस समय आप शिक्षित नहीं थे, जिस कारण से परमात्मा के साथ बहुत घनी बदतमीजियां हमने करी और हमारे गुरुओं ने करवाई। वो ये कहा करते ये धानक है, दुल्हा है, ये सदग्रंथों को जानता नहीं क्योंकि ये संस्कृत पढ़ा नहीं, और संस्कृत पढ़े बिना सदग्रंथ समझ नहीं आती, सारी झूठ बोलता है। तो हमारे यह बात पक्की जचेगी कि कबीर जी अशिक्षित हैं, ये सदग्रंथ नहीं जानते, झूठे बोलते होंगे। तो आज परमात्मा ने सबसे पहले आप पर रहम करा। 1947 में भारत आजाद हुआ, 1951 में दास को यहाँ भेजा। उसके बाद फ्लड आ गई शिक्षा की हिंदुस्तान में। नहीं, हमने हमारे उस समय मुझे मालूम है हमारी 2 सिस्टर तो बगैर पढ़ाई छोड़ दी कि ना हम नहीं पढ़ाएंगे। लड़कों को तो, लड़कियों को तो आसपास भी नहीं, लड़के भी हमारी नंबर आया था पढ़ने का, उससे पहले सभी अशिक्षित थे। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने ये जो शिक्षा है या एक आग है, ये इस जीव की नाशक है। इसने नैतिकता का नाश कर दिया, आपस में शिष्टाचार खत्म कर दिया। ऊपर से हम लिपे चोपड़े दिखे हैं, अच्छी पैंट कोट पहन के, और सारे विचार बिगड़ गए, हमारा व्यवहार बिगड़ गया, बेईमान बन गए, अहंकारी बन गए, छोटी सी पोस्ट पाकर भगवान भूल गए। लेकिन परमात्मा ने ये एक बार ये करना जरूरी था। मालिक को मालूम था कि ये तो आत्मा है, इसको ज्ञान होगा, फिर ये छोड़ देगी उन बुराइयों को। शिक्षा करना जरूरी था। तो ये शिक्षा आपको आज ईब काम आई है, बाकी रोजी रोटी के लिए विशेष नहीं है। ये लाखों बच्चे पढ़ते हैं और नौकरी कितनों को मिलती है? 1 वर्ष में करोड़ों बच्चे हिंदुस्तान में शिक्षा ग्रहण करके फारिग होते हैं। ये MA BA करके, BSc करके, BCom करके, और कितनों को सर्विस मिलती है? कोई बात नहीं, 2 रोटी भगवान ने देनी है, पूर्व निर्धारित है, वो तो वही मिलेगा। जब तक आप इस शरण में नहीं आओगे तो आपको केवल वर्क डन ही, पिछला संस्कार ही मिलता रहेगा। और यहाँ आने के बाद ये कर्म की रेख बदल देता, वो समर्थ है ना। भाग में तो लिख देगा आपके 2 रोटी का, इसके दरबार में कोई कमी नहीं। कमी रहेगी तो आपकी नीयत में रहेगी, आपकी श्रद्धा में रहेगी। तो उस समय परमात्मा ये ज्ञान सुनाया करते थे। हिंदू और मुसलमानों के जो पीर गुरु थे परमात्मा के दुश्मन बन गए कि ये तो हमारे धर्म का विरोधी है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश को नासवान बताता है, इनके माता पिता बताता है, ऐसा करता है। ऐसे काजी और मुल्लाओं को परमात्मा लताड़ा करते थे कि तुम साधना गलत बता रहे हो। उनको कहा करते थे, एक मुल्ला मस्जिद में कुके, एक पुकारे बोका, इनमें कौन सिरे को जागा, हमको लग गया धोखा। अब तुम बकरीद मनाते हो, बकरे को हलाल करते हो, एक बकरा तो वहाँ बीमार रहा, अपनी जान जा रही है, रो रहा है, म्या म्या कर रहा है, और एक मुल्ला कूक रहा है मस्जिद में, हे अल्लाहू अकबर, हे अल्लाहू अकबर, इस बकरे की रूह को स्वर्ग में स्थान देना। जैसे उस मुल्ला के बाप का नौकर है वो भगवान है, उसके कहने तो उसने स्वर्ग में भेज देगा उस बकरे की आत्मा ने। परमात्मा कहते हैं, जय यारू ते भिष्ट पिठाई तो कर तदबीर कबीला भाई। अगर तुझे डेफिनेट कॉन्फिडेंस है इस बात का कि ऐसी क्रिया से ये बकरे की आत्मा भिष्ट में चली जाती है, तो अपने परिवार ने करके दिखा, तो किसी एक इस तरह भेज उसको स्वर्ग में। तो इस तरह की परमात्मा की सच्चाई, इस कड़वी सच्चाई को वो बालक सहन नहीं कर सके, विरोधी बन गए।